देती हैं। जब वह गुमराह करने की बात सीएम हाउस से हो गई है, जो पेन ड्राइव पे यानी ब्लैंक फुटेज देने वाली वहां की सीसीटीवी फुटेज यानी पूरी गायब कर देना, ये क्या दर्शाती है? मुझे लगता है कि इस तरह से सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज गायब करना यानी खुद विभव कुमार को वहां पे यानी छुपा के रखना, ये सब कुछ यानी इस केस में यानी बिल्कुल उनका विभव कुमार का ही हाथ है, ये दर्शाती हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहा था, आज जो खुद इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस की एक लीडर मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, ये जो बात कहती हैं, तो ये महिला सांसद के ऊपर इस तरह से उत्पीड़न होने के ऊपर एक ब्र शब्द भी न निकालती, वो क्यों? ये आंसर देना चाहिए। 13 मई को जो इंसिडेंस हुआ, इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, यहाँ से मुंबई जाके यानी सभा एड्रेस करती हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता है, यहाँ पे रोड शो में जो जाते हैं, तो केजरीवाल इसके ऊपर एक टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा है कि स्वाति मलिवाल के केस में क्या हुआ, ये लोगों को क्यों नहीं बता रहा है? खुद दिल्ली की महिला भगिनी पूछ रही है, मुझे पूछा तो उन्होंने आंसर, कम से कम तो मुझे लगता है कि दिल्ली सीएम ने इसके ऊपर आंसर देना जरूरी है। वो जो खुद चुप बैठे हैं, वो वही यानी विभव कुमार इस मामले में 100% इसकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं बस इतना कहता हूं कि ये केस तो स्वाति मलिवाल ने फाइल की है। स्वाति मलिवाल आम आदमी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं, उनकी 20 साल से वो सहयोगी रह चुकी हैं और ये केस तो मुख्यमंत्री के निवास पे हुआ है और केस भी दर्ज स्वाति मलिवाल ने ही किया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन आम आदमी पार्टी ने देनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल आज बेल पे बाहर हैं, उसकी कोर्ट की गारंटी है कि वो 2 तारीख को अंदर जाएगा। ये हमारी गारंटी नहीं है, ये कोर्ट की गारंटी है। 100% वो 2 तारीख को अंदर जाने वाले हैं। लोगों को फिर से एक बार गुमराह कर रहा है कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट 4 तारीख को आने वाली है। कभी भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट नहीं आएगी। मोदी जी फिर एक बार यानी 400 सीट के साथ जीत के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। इसीलिए जो शराब के घोटाले में जिनके 2 मिनिस्टर्स अभी भी अंदर हैं, शराब के घोटाले के पैसे उन्होंने गोवा हो या पंजाब, गुजरात, इस जैसे राज्य में जिनका यूज किया, वही कि उन्हीं के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। उन्हीं के बिल्कुल यानी उन्हीं की गारंटी कोई नहीं यानी गारंटी कर सकता है। इस देश में एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है और उसी मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा करके विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए पूरे देश भर के युवा, महिला और सभी लोग यानी जो विकसित भारत का सपना करने के लिए मोदी जी के साथ है। मेरा विनम्र निवेदन माननीय सुधांशु जी से है कि आपको संबोधित करें। मित्रों, माननीय प्रमोद जी ने अभी आपको ये बताया कि दिल्ली से बाहर आकर यदि दिल्ली की जनता के मध्य में कोई भी व्यक्ति घूमेगा तो उसे दिल्ली की जनता की वेदना और पीड़ा दोनों का अनुभव होगा। और एक महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि स्वाति मालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तमाचा मारा गया, लात घूसे मारे गए, जिसका उल्लेख किया, परंतु यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है मनीष सिसोदिया जी की बेल के संदर्भ में, वो
केजरीवाल जी जो बाहर आकर, मैं कहूंगा न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रहे थे, क्योंकि उनकी शर्तों में था कि वो अपनी केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बाहर आके कहा था कि उनके ऊपर का केस फर्जी है। मुझे लगता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है मनीष सिसोदिया के केस में, वो केजरीवाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के संदर्भ में जो कहा है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में मीडिया में अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, दिस इज अ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यह सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को क्षरण करने के समकक्ष है। आगे उन्होंने कहा है दूसरे ऑब्जर्वेशन में, द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिम, यानी नीति का निर्धारण उनके स्वयं के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से को दरकिनार करके किया गया। अब केजरीवाल जी बताइए, ये तो प्रोसीजर्स के बारे में कोर्ट की टिप्पणी हो रही है। और आगे उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज तो किया गया, फिर उसमें लिखा था, कोर्ट सेड दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज कंप्रोमाइज्ड, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रामाणिकता पूरी तरीके से संदिग्ध हो गई। तो केजरीवाल महोदय, आप स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से थे। दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोने के लिए आपने जो प्रक्रिया एडॉप्ट की थी वो कंप्रोमाइज हुई, वो साफ कहा। तो मुझे लगता है जब आप अपने केस के बारे में इस तरह की बात बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा कि वो आपके चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बात कही है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है सिसोदिया जी के बारे में, ही हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस 2 phones यूज्ड बाय हिम एंड क्लेम दैट दे वर डैमेज्ड। The court said that the possibility of tampering of evidence cannot be ruled out. यानी वो 2 ऐसे फोन जो वो प्रयोग कर रहे थे प्रोड्यूस करने में सफल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि वो डैमेज हो गए हैं और इसलिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें प्रभावित करने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती है। ये मुझे लगता है केजरीवाल जी की स्वघोषित छवि जो भी वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस पे इससे बड़ा डैमेज नहीं हो सकता। यदि कोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से कहे और आपके साथी कहें कि वो 2 फोन खो गए और वो डैमेज हो गए, तो मुझे लगता है ये तीसरा उनके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएमएलए केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, कोर्ट सेड दैट द prosecution was able to make out a prima facie case of money laundering, अर्थात प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता हुआ दिखता है। यह साक्ष्य प्रोसिक्यूशन ने जो प्रस्तुत किए हैं उससे प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया द प्राइमा फेसिया केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशन वाज एबल टू मेक आउट। मुझे लगता है कि अब उच्च न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन के बाद किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु संशय किसी के मन में नहीं रह जाता है, मगर एक संशय हम सबके मन में सदैव रह रहा है कि कानूनी दृष्टि से तो बिल्कुल साबित होता चला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, कि सरकार ने इस लिकर स्कैम में क्या किया था। यानी लीगली इट इज बीन कंसिस्टेंटली, कैटेगोरिकली, इररिफ्यूटेबली इज ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड, बट मॉरली वी आर परप्लेक्स्ड। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई ना आंदोलन हो रहा है, न बयान दिया जा रहा है, न कोई कार्यक्रम हो रहा है। सारा आंदोलन कार्यक्रम विभव कुमार के लिए हो रहा है। तो लीगल क्वेश्चन का आंसर तो कोर्ट है, हम मॉरल और पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि आपके उप मुख्यमंत्री जो आपकी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, न उनके लिए चुनाव प्रचार में लाने के लिए मांग हुई है, न कोर्ट में किसी ने जाके अर्जी दायर की है कि केजरीवाल जी की तरह उन्हें भी प्रचार करना चाहिए, न कोई उनके लिए आप आंदोलन या बयान दे रहे हैं। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। या यूं समझिए कि जिन बातों को टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की संभावना कोर्ट कह रहा है
उस राज का असली राजदार कहीं वो तो नहीं है जिसके दिल के तार केजरीवाल जी से ज्यादा ही जुड़े हुए हों। इसलिए महिला सम्मान को ध्वस्त करने से लेकर सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने तक जो कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है वह दिल्ली की जनता के सामने अब शीशे की तरह स्पष्ट है